This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसी खबर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं कि लिटरली जब ये खबर सामने आई हर कोई यहाँ पे शॉक हो गया। एंड शॉक होने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोग गुस्से से भी शॉक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस प्रकार की ये खबर देखने को मिली है। और जैसे मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं वो अच्छा करेगा या नहीं करेगा, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो किसके कंट्रोल में आते हैं? भारत सरकार के। तो सरकार उसमें बहुत सारे फैसले लेते हैं। एक ऐसा ही फैसला अभी कल के दिन सरकार ने यहाँ पे लिया है। एंड गुस्से वाली बात यह है कि खुद सरकार ने कुछ समय पहले जो फैसला लिया था उसी को ही उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, खारिज किया है, या फिर कह सकते हो 2 साल के लिए उसमें रिलैक्सेशन दिया है और यू टर्न लिया है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ये बेटर रहेगा कि एक यू टर्न लिया है। एंड इससे हुआ क्या है कि हमारे जो शेयर बाजार में हमारी जो इंडियन कंपनीज जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो ज़बरदस्त लेवल पे क्रैश हो गई है, ज़ोरदार तरीके से गिरी है। सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, परमिशन दी है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पे क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें खास करके पावर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसमें सरकार ने क्या कर दिया है, विदेशी कंपनीज को यहाँ पे परमिशन दे दी है। अब इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खास करके ऐसा वर्ड नहीं है, वर्ड क्या यूज़ किया वो मैं आपको बता दूंगा कि चाइना की कंपनीज को यहाँ पे सरकार ने इनडायरेक्टली हरी झंडी दे दी है कि आओ और हमारे इधर जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है उनमें बिड करो। जैसी ही ये खबर निकल कर आ गई तो पूरा मतलब यहाँ पे हंगामा मच गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलैक्सेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन 4 चाइना लिंक्ड कंपनीज टू बिड फॉर गवर्नमेंट पावर प्रोजेक्ट्स। मतलब क्या है कि बहुत कुछ, ये जो 4 लाइंस आपने पढ़ी उसमें बहुत कुछ लिखा है। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलैक्सेशन दे दिया है, रिस्ट्रिक्शन को। कुछ समय पहले खुद सरकार ने रिस्ट्रिक्शन डाली थी, उसी को लेकर सरकार ने क्या कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया है। तो वो रिलैक्सेशन दिया है 4 चाइनीज कंपनीज को। अब वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें बिड करना होता है। और जिसका बिड हम लोगों को लोएस्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, सिर्फ लोएस्ट का है नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सरकार देखती है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को प्रोजेक्ट हम दे देंगे। तो आसान भाषा में बोलूँ कि सरकार के जो पावर प्रोजेक्ट्स निकलेंगे वो हमारे इंडियन कंपनी के साथ साथ चाइना की कंपनी भी आएंगी। और आपको पता है चाइना की कंपनीज की खासियत क्या होती है, सस्ते दाम में चीज़ें करवा के देना। तो जैसी ही ये खबर निकल कर आई, एकदम ही तांडव देखने को मार्केट में मिल गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने जनवरी में खत लिखा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि जो प्रीवियस ऑर्डर जो निकाला था सरकार ने, वो ऑर्डर क्या था, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि रिस्ट्रिक्शन डाला था भारत सरकार ने, जो हमारे देश के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना, वो देश को इंडिया में निवेश करना है तो उनके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शन डाली थी। इन शॉर्ट, ना के बराबर ही काम मिलेगा। अब बॉर्डर रिलेटेड जो देश है जो इंडिया में निवेश करेंगे, उसमें एक ही देश है जो कि निवेश कर सकता है और वो है चाइना। पाकिस्तान कर नहीं सकता, बांग्लादेश भी नहीं कर सकता, और श्रीलंका, सब सब देश अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियली चैलेंज कंट्रीज है। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे क्या है कि चाइना को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन डाला था। पर इसी नियम को आप देख सकते हो, प्रीवियस ऑर्डर जो सरकार ने निकाला था इसी को ही यहाँ पे एग्जम्पशन दिया है। एंड अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी हरी झंडी दे दी है। तो इससे क्या होगा, चाइना की कंपनीज पावर प्रोजेक्ट्स में, सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें निवेश कर पाएंगी। ये कौन सी कंपनी है, 4 जो नाम आप देख सकते हो, TBEA एनर्जी इंडिया, फिर नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हो नैनजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, फिर न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया, लास्ट वाली है टाइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया। बहुत लोग सोचेंगे कि सबके नाम में इंडिया लिखा हुआ है तो चाइनीज़ कंपनी लगती नहीं है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं होता। काफ़ी बार मैंने आपको बताया है कि नाम में AI या इंडिया लिख दिया तो इसलिए वो पर्टिकुलर मतलब कंट्री की नहीं होती, या वो पर्टिकुलर वो काम नहीं होता है। अभी जैसे कि जो TBEA की बात करूँ, जो TBEA एनर्जी इंडिया आप देख सकते हो, ये जो कंपनी है वो कहाँ की है, हेडक्वार्टर देख सकते हो चाइना का है। इन कंपनी में मतलब ये क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे सब्सिडरीज क्रिएट करके रखी हुई है। अल्टीमेटली उनका कंट्रोल चाइना से ही देखने को मिल जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमारे देश में जो कंपनी है वो कोई इंडियन नहीं है, वो यूके बेसी कंपनी है। तो नाम में हिंदुस्तान लग दिया तो वो हिंदुस्तान की नहीं हो जाती। सिमिलर में जो हमने 4 नाम पढ़े उसमें इंडिया लिखा हुआ है तो वो इंडियन नहीं, वो सारे के सारे जो पेरेंट्स है
वो चाइनीज़ कंपनियां हैं। तो ये आपको पॉइंट नोट करके चलना है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि आपको क्या समझ में आया कि ये पहले हमने क्या किया था कि चाइना की कंपनीज यहाँ पे निवेश ना करे, इसलिए नियम बनाया था। अब उसी नियम में अब ये रिलैक्सेशन दिया है कि खुद चाइना की कंपनी यहाँ पे निवेश करे, उसको लेकर ये खबर सामने आई है। एंड इससे हुआ क्या है, जैसे अभी मैंने कहा कि जो सरकार के पावर प्रोजेक्ट्स निकलते थे वो हमारे इंडियन कंपनीज को उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो अब उनके शेयर गिरने लग गए, क्योंकि हर किसी को पता चल गया कि चाइना की जो कंपनियां आएंगी वो तो सस्ते दाम में ही ये चीज़ें करवाते हैं। तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट जीतने के चांसेस भी उन्हीं के रहेंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हो हमारी कितनी सारी इंडियन कंपनी, जैसे कि सबसे बड़ी बोले तो सीजी पावर की बात करें। सीजी पावर आप देख सकते हो 7% क्रैश हो गया था। देन बात करें तो थर्मैक्स की बात करें तो थर्मैक्स क्लोज टू 6% यहाँ पे टूट गया है। फिर हिताची एनर्जी की बात करें तो हिताची एनर्जी तो आप देख सकते हो ओ सीधा 8.8% टूट गया था पूरा। मतलब इस पेस में अगर हम यहाँ पे बात कर लें, सब में यहाँ पे हालत खराब हो गई। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 0.9% क्रैश हो गया है। फिर आगे यहाँ पे बात करें तो भेल, अब भेल भी ये भी टूट गया है 5% तक। फिर बात करें तो टीडीपीएस, टीडीपीएस मतलब फुल फॉर्म आप देख सकते हो टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड। सो ये भी आप 8.5% तक गिर गया है। पूरा का पूरा सेक्टर हमें जितने भी कंपनियां काम करती है वो क्रैश देखने को उनमें मिला है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 5.5%, 6% गिर गया है। ऐसा आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। पावरिका वो भी 5%। मतलब पूरा सेक्टर ही उसमें क्रैश देखने को मिला है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि लिस्ट ऐसे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी, तो लिस्ट काफ़ी यहाँ पे लंबी हो जाएगी कि क्यों इन कंपनीज में लाल रंग देखने को मिला। तो ये इसके पीछे का कारण है। अब नेक्स्ट सरकार का जो पावर प्रोजेक्ट रहेगा तो इस देखने वाली बात है कि कौन वो बिड अब जीतेगा। सो इसी चीज़ के चलते वो तांडव हमें पावर सेक्टर में देखने को मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आसान भाषा में मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें A to Z मैंने आपको समझाई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो क्लोज करने से पहले आपको क्विकली रिमाइंडर देना चाहूँगा, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई वीडियो में बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड बनाया है। सो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।